पहले वाले श्लोक में ये बताया गया है कि अपने व्यक्ति को अपने अवगुणों से ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी कभी लोग अपने अवगुणों को देखते बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ये श्लोक बता रहा है कि दूसरे के अवगुणों, अपने अवगुणों को देखकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरे के गुण को ग्रहण करते रहना चाहिए। अवसर मिले तो दूसरे के गुण को ग्रहण करते रहना चाहिए। तो एक कुएं के विषय में बताया गया कि कुआं सोच रहा है, नितराम माने निरंतर, निरंतर, नीचो अस्म माने नीच हूं। दो अर्थ है यहाँ पर, एक नीच का मतलब नीच निम्नता से, और एक नीच का मतलब हो गया गहराई। ठीक है, नीचो माने नीच या गहरा, नीच या गहरा। अस्म, अस्म लिखा हुआ, नीचो अस्म इति, नीचो नितराम नीचो अस्म इति। अस्म माने होता है हूं, अस्म का मतलब होता है हूं, इत माने होता ऐसा, इत माने होता ऐसा, तुम माने तुम, तुम, खेद माने होता है दुख, और कूप माने कुआं, कूप माने होता है कुआं। कदाप का मतलब होता है कभी भी, कदाप माने कभी भी, उम्मा माने होता नहीं, कृथा करना। कुएं से बताया जा रहा है। उसके बाद दूसरी लाइन में अत्यंत सरस हृदयों, अत्यंत माने बहुत अधिक, अत्यंत माने बहुत अधिक, और सरस का मतलब होता है सरल, सरल, और हृदयों का मतलब होता है हृदय। अत्यंत ये बहुत अधिक सरल हृदय से, यथा माने जो कि, जो कि, परेशान माने दूसरों के, परेशान दूसरों के, गुण ग्रहितासी, गुण माने गुण, और गुण माने रस्सी भी होता है यहाँ पर। गुण कहिए आप चाहे, और चाहे आप रस्सी कह लीजिए। ग्रहिता अस माने ग्रहण किए जाते हो, ग्रहिता माने ग्रहण करना, ग्रहिता माने ग्रहण करना, और अस का मतलब होता है हो। इसमें कुएं के संदर्भ में बात कही जा रही है, सबकी मीनिंग लिख दिया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कूपा हे कुएं, कूपा हे कुएं, कदाप कभी भी, मां कृथा, मां कृथा ना करना, खेदम माने दुख। हे कुएं कदापि खेदम मां कृथा, कभी भी दुखी मत होना, खेद मत प्रकट करना कि नितराम नीचू अस्मि, कि मैं बहुत अधिक नीच हूं, अर्थात गहरा। कुएं से कहा जा रहा कि हे कूप, हे कुएं, कदापि खेदम मां कृथा, कभी दुखी मत होना, खेद मत प्रकट करना कि नितराम नीचो अस्मि, कि मैं निरंतर नीचा हूं। समझ में आ रहा? नीचा माने गहरा। जैसे एक व्यक्ति के बारे में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच के दुखी हो जाए कि मैं तो बहुत निम्न जाति का हूं, बहुत कमजोर बिरादरी का व्यक्ति हूं, बहुत कमजोर बुद्धि वाला हूं, तो कभी कोई व्यक्ति कमजोर बुद्धि वाला नहीं होता ना, कोई व्यक्ति कभी नीचे जाति वाला होता है। लोगों को जाति से नहीं जाना जाता है, लोगों को लोगों के गुणों से जाना जाता है। ऊंचे कुल के हो जाइए, गुण ना हो, निम्न कुल में जन्म लीजिए और आपके अंदर गुण ही भरा हो, तभी तो लोग आपसे सीखेंगे। तो इसमें वही बात कही जा रही कि अगर कुआं, एक उदाहरण दिया गया एक व्यक्ति विशेष का, कि अगर कुआं सोचे, इस बात को सोच करके दुखी हो कि मैं बहुत अधिक नीच हूं, गहरा हूं, तो उसे खेद नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि
अत्यंत सरस हृदयों, कुएं के बारे में बताया जा रहा है कि हे कुआं, तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो। सरल, अत्यंत सरस हृदयों, तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो। परेशान गुण गृहीतास्मि, परेशान दूसरों के गुण माने गुणों के द्वारा अर्थात रस्सी के द्वारा, गृहीतास माने ग्रहण किए जाते हो। भाई कुएं से जल निकालना होता हम कैसे निकालते हैं? रस्सी से तो निकालते हैं। जितने नीचे होता है उतने ऊंचे हम खींच लेते हैं, उसको रस्सी से हम खींचते हैं। तो दूसरे के गुणों को हम, तो अत्यंत सरस हृदय, तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो। परेशान गुणा गृहीतास, दूसरे के गुणों के द्वारा ग्रहण किए जाते हो। समझ में आया? दूसरा भी देख लीजिए। अब कोयल के विषय में बताया गया इसमें। कोयल कहते हैं कि अब ये आम का समय खत्म हो गया है, अब जा करके जो है कुछ समय के लिए तुम करील के वृक्षों पर आसन लो। जब आम के वृक्ष में फिर फल फूल आएंगे और फिर वापस लौटाना। तो कोकिला माने कोयल, कोकिला माने कोयल, यापय माने बिताओ, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, तब तक, बिरसान, बिरसान का मतलब रस से विहीन, बिरसान रस से विहीन या रस से रहित, दोनों चीज लिख सकते हो। करील बिटपेश, करील माने करील के और बिटप माने होता वृक्ष, करील के वृक्षों में, वृक्षों पर, करील के वृक्षों पर। करील के वृक्षों पर। यावद माने जब तक, जब तक, यावत जब तक। अलिमाल, और दल माने होता समूह, अलिमाल माने भंवरों का समूह, जब तक भंवरों का समूह। यावद मिलद अलिमाल माने जब तक भंवरों का समूह। कोअप माने कोई, अब माने होता भी, कोई भी। रसाल, रसाल का मतलब होता आम। समलिसत, समलिसत का मतलब सुशोभित होना। सुशोभित होना या लहराना, चाहे जो कहिए। अब इसमें भंवरे से बताया जा रहा है कि हे भंवरे, नहीं कोयल से बताया जा रहा कि हे कोयल, पहले नीचे वाली लाइन समझिए तब ऊपर वाला। कोयल संबोधन है, संकेत किया जा रहा है कोयल की तरफ। हे कोयल, यावद मिलत माला, जब तक भंवरों का समूह, कोअप माने कोई, जब तक भंवरों के समूह से युक्त कोई रसाल आम का वृक्ष समुलिसत सुशोभित नहीं हो रहा, जब तक भंवरों से युक्त आम का कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं हो रहा, यानी कि लहरा नहीं रहा। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि आम के वृक्ष में जब तक बौर नहीं आ जाते, फल नहीं आ जाते, तब तक आप जो है करील के वृक्ष पर जाकर के आराम करिए। कोयल से कहा जा रहा कि हे कोयल, यावत मिलत अलिमाला, तो ये विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यावत ना अलिमाला। ना माने नहीं, अलिमाला माने भंवरों का समूह। जब तक कोई भंवरों का समूह रसाल समलिसत आम के वृक्ष पर भंवरों के समूह से युक्त होकर आम का कोई वृक्ष सुशोभित ना होने लगे या लहराने ना लगे। यावत जब तक ना नहीं अलिमाला
माने भंवरों के समूह से युक्त को अब माने कोई, जब तक भंवरों के समूह से युक्त कोई रसाल आम का वृक्ष समलिसत सुशोभित ना होने लगे या लहराने ना लगे, तावद तब तक बिरसान रस से रहित करील बिटपेश करील के वृक्ष पर, तब तक रस से रहित करील के वृक्ष पर यापय दिवसान दिन को बिताओ। समझ गए ना? हे कोयल, जब तक भंवरों के समूह से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित ना होने लगे, लहराने न लगे, तब तक रस से विहीन करील के वृक्षों पर यापय दिवसान अपने दिनों को बिताओ। ठीक, बंद करो।